हे गाइस, आज मैं फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ आपके लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है आपकी पर्सन अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक है। नो कांटेक्ट रीडिंग मैं आगे भी करती रहूँगी क्योंकि जो नो कांटेक्ट में होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपने पर्सन को। तो मैं समझ सकती हूँ उनको बहुत परेशानी होती होगी, तो वो जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन उनके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। तो इसलिए ये रीडिंग मैं करूँगी ज़्यादा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कार्ड्स है। द व्हील ऑफ फॉर्चून है, पाइल 1, नाइट ऑफ पेंटिकल्स पाइल 2 एंड द सन इज़ पाइल 3। ठीक है, आपको कोई भी एक पाइल चूज़ करना है। वीडियो को पॉज करके आप देख ले कौन सा कार्ड आपको चूज़ करना है, फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। सो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड चूज़ किया है, मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। आपके पर्सन अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। I will start with a channel message, then I will pull some cards. So I am getting that they are heavily thinking about you. बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में. They are missing you. कुछ लोग के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पर्सन कोई फुटबॉलर या कोई गेम ऐसा खेलता हो सकता है, कोई प्लेयर हो सकता है। मतलब उनको गेम में इंटरेस्ट हो, ऑनलाइन गेम भी हो सकता है। दे कुड बी टॉलर देन यू, आपसे ज़्यादा हाइट के हो सकते हैं। उनके पेट्स हो सकते हैं। उनको बच्चे बहुत पसंद है। फ्लावर भी सुन रही हूँ मैं, फ्लावर भी पसंद हो सकता है उनको। हो सकता है आप किसी पब्लिक प्लेस पे मिले हो, आप दोनों जब मिले थे फर्स्ट टाइम, या जो लोग नहीं मिले उनके लिए हो सकता है आप जब मिलो तो किसी रेस्टोरेंट या पार्क वगैरह या मिल सकते हो। आपके पर्सन सॉन्ग के साथ बहुत कनेक्टेड है, उनको सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। उनको सॉफ्ट म्यूज़िक ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, तो ये आई एम गेटिंग दिस नाउ। अभी देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। सो 4 ऑफ wands, 7 of cups, the Hierophant, वन मोर कार्ड मैं देखूंगी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे वो कोई और पर्सन के साथ कमिटेड हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा पता है कि वो कमिटेड है किसी और के साथ, तो ये रीडिंग हो सकता है आपके लिए। जो लोग कमिटेड इन द सेंस मैं बोल रही हूँ वो किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। अगर वो मैरिड नहीं है आपको पता है, तो हो सकता है कि हो सकता है वो चाहते हो आपसे मैरिज करना, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ wands कार्ड है, यहाँ पे द हेरोफेंट कार्ड है। ठीक है, तो ये मैरिज का ही कार्ड होता है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि बताता है
ये भी एक स्टेबिलिटी बताता है, शो करता है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत पहले बहुत कंफ्यूज थे, बहुत सारे हो सकता है उनके पास बहुत सारे चॉइसेस थे या आपके पास बहुत सारे चॉइसेस थे, लेकिन चॉइसेस थे लेकिन उनको कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि उनके पास बहुत सारे चॉइसेस थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है मुझे आपकी, कि आप बस उन पे ही फोकस किए हुए थे, आप किसी और को नहीं देख रहे थे। अगर आपके पास चॉइसेस थे भी तो आप नहीं देख रहे थे, आप सिर्फ उनको ही अटेंशन, उनको ही लव केयर सब कुछ देना चाहते थे। हो सकता है आप चाहते थे उनसे कमिटमेंट चाहते थे, लेकिन वो कंफ्यूज थे, ठीक है। लेकिन जो भी सिचुएशन है यहाँ पे मुझे लग रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, जो कि बताता है कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो चेंज होगा, ठीक है। एक नई शुरुआत होगी, एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में, एक पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है। जो भी इंसान यहाँ पे पहले कंफ्यूज था, बहुत सारे ऑप्शंस में चूज़ करने में प्रॉब्लम था उनको, लेकिन वो अभी स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उनके फैमिली हो सकता है चाहते हैं उनको किसी और से मैरिज कराना, हो सकता है आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या वो ढूंढ रहे हो उनके लिए लड़की या लड़का ढूंढ रहे हो उनके लिए। तो ये मैं देख रही हूँ, हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं है ऐसा तो वो आपकी शादी, आप वो चाहते हैं आपके साथ मैरिज करना, लेकिन हो सकता है उनकी फैमिली उनको फोर्स कर रहे हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल से कोई फीमेल हो उनकी फैमिली में जो चाहते हो कि उनकी किसी और से मैरिज हो, वो ढूंढ के रखे उनके लिए, ये हो सकता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये हो सकता है मुझे, ठीक है, मैं देखूँगी। और तो यहाँ पे था हाई प्रिस्टेस एंड 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। सो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि फैमिली की वजह से परेशान है थोड़ा, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो उनकी शादी किसी और के साथ हो, लेकिन वो सोच के रखे आपके लिए, लेकिन इस वजह से हो सकता है आप दोनों में लड़ाई फाइटिंग हो गई थी। यहाँ पे द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि आपको पता होगा, आप अपनी इंट्यूशन सुनो, अपने इंट्यूशन से सोचो। आपसे हो सकता है आपके स्पिरिट्स गाइड्स आपसे बोल रहे हो, आपको खुद के मतलब खुद के इनर वॉइस को सुनना है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशन बहुत सिक्रेटिव है। मुझे नहीं लग रहा है कि उन्होंने अपने फैमिली को भी बताया होगा आपके बारे में, ठीक है। बहुत वो मुझे यहाँ पे लग रहा है उन मतलब करेज उनमें थोड़ा कम है, ठीक है। वो सोचते हैं बताने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डर है, ठीक है। और उनको ये पता नहीं कि कैसे बताएं उनके फैमिली को, क्योंकि उनके फैमिली उनके लिए इतना कुछ सोच रखे है पहले से, तो उनको नहीं पता कैसे बताएं। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप अगर ऐसा कुछ है भी तो ही इज़ नॉट एन्जॉइंग इट, ठीक है। वो उनको मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे सिचुएशन में होके, लेकिन क्या कर सके। यहाँ पे उनके फैमिली हो सकता है उनके ज़्यादा मुझे लग रहा है कोई फीमेल है उनके फैमिली में जो उनको फोर्स कर रहे हैं किसी और से कमिटेड होने के लिए, ठीक है, मतलब मैरिज करने के लिए। तो अगर आपको पता है तो आप बताना मुझे। और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे मुझे पॉजिटिव चेंजेस नज़र आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सो पॉजिटिव चेंज यहाँ पे होगा आप दोनों के रिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आप बहुत अबंडेंट हो, ठीक है, आपके पास बहुत कुछ पहले से ही हो, लेकिन आपको होप नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो भी है आपके पास उससे खुश रहिए, ठीक है, हमेशा खुश खुश रहिए जो भी सिचुएशन है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ वो डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं,
ठीक है। एक्शन का कोई ज़्यादा यहाँ पे एक्शन का कोई कार्ड नहीं है, तो ज़्यादा डे ड्रीम ही करते हैं, सोचते हैं बहुत कुछ। आपके पास आपसे बात करना चाहते हैं, और अगर बात नहीं हो रही है तो बात हो जाएगी, ठीक है। 3 to 5 वीक्स या 1 मंथ के अंदर बात हो जाएगी मुझे लग रहा है, ठीक है, आप दोनों का। लेकिन उनमें थोड़ा करेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, उनको बताना चाहिए अपने फैमिली को अगर ऐसा कुछ है। और अगर नहीं है तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, वो आपको एक वाइफ मटेरियल देखते हैं, वो आपके साथ आगे फ्यूचर देखते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। अगर नहीं है, आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं, ये कंफर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, तो ये भी लग रहा है जो मैरिड है उनके लिए कि थर्ड पार्टी है, ठीक है, मैरिड हो सकते हैं, तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि वो उनके मतलब साथ होते हैं लेकिन सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। सो आपसे क्या रेजोनेट करता है आप देखिए, तो मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी। लेज़ीनेस रिवर्स में आया है, जो मैं आपको बोल रही थी, काफ़ी डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं करने को लेकिन करते नहीं हैं, एक्शन नहीं लेते, जो कि प्रॉब्लम है इनका, ठीक है। तो उनको एक्शन लेना होगा, अगर उनको आप पसंद हो, आप अगर आपसे शादी करना चाहते हैं तो आप उनको एक्शन लेना ही होगा। नहीं तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा वेट करके बैठे हो उनके लिए, बहुत वेट कर रहे हो, आपको बहुत इंतज़ार है, आपको लगता है कि ही विल कम बैक एंड गिव यू कमिटमेंट। तो अगर उनको भी ऐसा, उनको मुझे लग रहा है वो भी ये सेम चीज़ ही चाहते हैं, लेकिन उनको एक्शन लेना पड़ेगा, इस लेज़ीनेस से उनको बाहर आना पड़ेगा, जो कि मुझे लग रहा है कि लेज़ीनेस उनका था, जो कि यहाँ पे रिवर्स में आया है। तो हो सकता है पहले वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे कि जैसे मैंने बताया आपको, लेकिन 3 to 5 वीक्स में एक्शन ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। 3 to 5 वीक्स लग रहा है मुझे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मंथ्स हो सकते हैं। यहाँ पे है कंप्लीशन, तो कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स आया था, कंप्लीशन आया था, तो डेफिनेटली जो मैरिड नहीं है या उनके मतलब कोई और रिश्ता उनके लिए नहीं देख रहे, अगर देख भी रहे तो मुझे लग रहा है वो आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। वो आपको एक आपके साथ ही उनको एक कंप्लीट फील होता है, जो किसी के साथ नहीं फील होता है उनको, आप उनको कंप्लीट करते हो। लेट मी सी मोर। लेटिंग गो इन रिवर्स, देखिए लेटिंग गो इन रिवर्स आया है, लेट गो आपको नहीं कर पा रहे, ये हाल आपका भी है। आपने बहुत कोशिश कर लिया लेट गो करने की इस कनेक्शन को, लेकिन हो नहीं रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ सोल टाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों का व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, ठीक है, तो 4 ऑफ वांड्स है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों का कुछ सोल कनेक्शन है, ठीक है, जिस वजह से वो भी कोशिश करते हैं लेट गो करने की, लेकिन कर नहीं पाते। और इस कार्ड में मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत वाटर दिख रहा है, तो इमोशन है उनके दिल में आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशन है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स भी आया था, कप्स कार्ड है, तो इमोशंस है उनके दिल में आपके लिए, डीप इमोशंस है, तभी लेट गो नहीं कर पा रहे। यहाँ पे है कंडीशनिंग, तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे मैंने आपको कहा कि आपको अगर वो आप हो सकता है आप पास्ट में ये उनसे मतलब यही चाहते कि आप एक दिन आपने कहा होगा उनसे कि आप चूज़ कर लो आपको क्या करना है, फैमिली को चूज़ करना है या कोई अदर पर्सन को चूज़ करना है या मुझे चूज़ करना है। तो उन्होंने इस बात से ही वो उनको मतलब सोच के समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसे चूज़ करे, क्योंकि उनके लिए फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, आप इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो
वो सोच रहे अगर वापस भी आए तो अगर आप उनसे कुछ मतलब बोलो उनसे कि आप चूज़ कर लो किसी एक को, तो वो क्या आपको जवाब दे, ठीक है। तो ये थोड़ा उनके दिल में थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है। यहाँ पे आप दोनों, मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों बहुत ऑपोजिट हो, ठीक है। सेम नहीं हो आप दोनों का सोचना, आप दोनों का सोचने का तरीका, आप दोनों का लाइफस्टाइल सब कुछ अलग मुझे लग रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है एक आप हो, आपके लिए मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत लविंग केयरिंग हो, बहुत काइंड हो, लोगों की दुख को समझते हो, ठीक है। तो लेकिन ये पर्सन थोड़ा इगोइस्टिक है। ये इमोशंस है लेकिन ये शो नहीं करते हैं। यहाँ पे मैस्कुलिन, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग। तो आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में लानी है। जैसे मैंने कहा कि आप दोनों थोड़ा अपोजिट हो, तो एक दूसरे को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। वो आपके वो आप वो आपके इमोशंस नहीं समझते। आप वो सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत चीज़ों को इमोशनली हैंडल करते हो, बहुत ओवर रिएक्ट कर देते हो कभी कभी। और आप उनकी जो प्रैक्टिकलिटी है, उनके जो मतलब थॉट्स है, उनके सोचना, ये आप उनको नहीं समझ पाते, वो आपको नहीं समझ पाते। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, तभी ये रिलेशन आगे जाएगा। तो मैं कुछ आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देखूँगी। तो यहाँ पे है देयर इज़ समवन एल्स। तो देखिए, जैसे मैंने रीडिंग से पहले ही कहा था आपसे कि कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई लोग यहाँ पे मैरिड भी हो सकते हैं। मुझे ये नहीं लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको नहीं पता हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, ठीक है। डू यू स्टिल लव मी? तो उनको ये लगता है कि आप उनको पहले जैसे प्यार करते हो या नहीं। आई रियलाइज्ड व्हाट ट्रू लव इज़ व्हेन आई मेट यू। तो हो सकता है वो उनको अगर वो किसी और के साथ कमिटेड हो भी, तो आपके साथ मिलके हो सकता है उनको पता चला कि व्हाट इज़ लव, ट्रू लव इज़, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। बाय, लव यू। हे पायलटो, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री राधे कृष्ण। तो अगर आपने नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो टुडेज टॉपिक इज़ इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट। तो आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आई विल स्टार्ट विद द चैनल मैसेज, देन आई विल स्टार्ट योर रीडिंग, ओके। आपके पर्सन अर्थ साइन हो सकते हैं। यहाँ पे अर्थ साइन के वाइब्स मुझे आ रहे हैं। उनको वो बहुत फूडी है, ठीक है। उनको खाना बहुत पसंद है, फूडी है, उनको कुक करना भी पसंद होगा, उनको घूमना बहुत पसंद है, उनको बाइक राइडिंग करना पसंद है, ठीक है। कुछ लोग के लिए कुछ लोग के लिए हो सकता है कार चलाना उनको पसंद है, नए नए कार्स के डिज़ाइंस, ये सब पसंद हो सकता है। आपके पर्सन बहुत मैनली है, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है उनकी। ही लाइक्स टू बी इन कंट्रोल। उनको चीज़ों को कंट्रोल करना पसंद है, बहुत पैशनेट है चीज़ों को लेके।
उनका नेम स्टार्ट हो सकता है GTL P, सॉरी फॉर दैट, SKN, ठीक है, ये लेटर हो सकता है उनका। कुछ लोग के लिए हो सकता है वो आर्मी में हो या पुलिस में हो, ठीक है। कुछ लोग के लिए हो सकता है वो बिज़नेस करते हो, उनका खुद का बिज़नेस हो, उनके फैमिली का बहुत बड़ा बिज़नेस हो सकता है। Okay, now I will pull some cards and tell you what he is feeling about you and thinking about you. यहाँ पे है 2 of Pentacles, Ten of Cups, मुझे नहीं पता, मेरी रीडिंग्स में हमेशा ये बहुत पॉजिटिव ही कार्ड आता है ज़्यादातर। 10 of Cups, 10 of Pentacles, आई डोंट नो। सेवन ऑफ कप्स, ये कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आया था, 7 ऑफ कप्स। ये हो सकता है लोगों के अभी इमोशंस बहुत है आप लोगों के, आपके पार्टनर के, इसी वजह से अच्छे अच्छे कार्ड्स आते हैं। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स बहुत है, जैसे मैंने कहा मुझे अर्थ वाइब्स आ रही है, तो अर्थ साइन यहाँ पे डेफिनेटली है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अर्थ साइन में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। 9 ऑफ कप्स, स्ट्रॉन्ग एयर साइन एंड अर्थ साइन। हो सकता है आप अर्थ साइन हो, आपके पार्टनर वाटर साइन हो, या आप वाटर साइन हो, वो अर्थ साइन हो। वो अर्थ साइन मुझे लग रहा है, ठीक है। तो देखिए, ओके, सो आपके पर्सन आप पास्ट में जगल कर रहे थे किसी 2 पर्सन को। उनके करियर को लेके भी वो बहुत कॉन्सर्न है, ठीक है। उनको करियर में कुछ करना है, बहुत कुछ करना है लाइफ में। उनके जॉब हो सकता है, उनके पास बहुत सारे वर्क हो उनको, तो वो उसी में बिज़ी रहते हो बहुत, आपके लिए टाइम इतना नहीं दे पाते। आपको इस वजह से लेफ्ट आउट फील हुआ है। आपको लग रहा था कि क्या मतलब टाइम नहीं देता है, ठीक है क्या। तो मुझे यहाँ पे हो सकता है बहुत स्मॉल परसेंटेज के, मुझे इस परसेंटेज के लिए मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी हो सकता है, था, और अगर था भी तो अभी नहीं है, ठीक है। और ज़्यादातर लोग के लिए मुझे ये लग रहा है कि उनका करियर ही थर्ड पार्टी है। आई मीन उनका करियर पे ज़्यादा फोकस है। मैं बोलूँगी आपसे ज़्यादा भी वो करियर को अपनी इम्पोर्टेंस देते हैं। उनको स्टेबिलिटी चाहिए अपने लाइफ में, बहुत इमोशन है उनको आपके लिए, इमोशंस काफ़ी है। 10 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है, बहुत बहुत इमोशनल भी है, लेकिन उनको लगता है कि उनको अभी करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनको पहले एक स्टेबल लाइफ चाहिए, और धीरे धीरे आपके पास आना चाहते हैं। अर्थ एनर्जी जो होती है वो बहुत स्लो एनर्जी होती है, तो बहुत स्लोली स्टेप लेना चाहते हैं, सडनली कुछ नहीं चाहते। अगर आप लोगों की बात भी नहीं हो रही है, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली देख रही हूँ यहाँ पे कि आप टाइम लगेगा बात करने में। उनको थोड़ा अभी उनको भी लेफ्ट आउट फील हो रहा है। हो सकता है आपने उनसे नाराज़ हो के आपने बोल दिया हो कि आप टाइम नहीं दे पाते, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिलेशन।
ठीक है। तो हो सकता है उनको भी फ़ील हो रहा हो कि आपने उनको लेफ़्ट आउट कर दिया, उनको छोड़ दिया एकदम से। क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि आपने ही मूव ऑन किया है, मतलब आपने ही बात करना बंद कर दिया, मुझे यहाँ पे ब्लॉक कर दिया होगा आपने, मुझे लग रहा है। ठीक है। तो वो सोचते हैं आपसे कैसे कांटेक्ट करें, बहुत सारे आइडियाज़ उनके दिमाग में आते हैं कि कैसे कांटेक्ट किया जाए, कैसे फिर से स्टार्ट किया जाए, बात किया जाए। ये इंसान है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग अपने लगाते हैं कि कुछ भी करे वो बहुत मतलब सोच समझ के करते हैं, मतलब बहुत स्मार्ट है आप बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत स्मार्ट है। तो अभी सोच रहे हैं कि सही स्टेप ले कैसे आपकी तरफ कि आप उनको मना ना कर पाओ। ठीक है। तो आपके साथ देखते हैं फ्यूचर, लेकिन टाइम लगेगा। 10 ऑफ कप से तो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन उनको टाइम लगेगा अभी बात करने में भी और आपको कमिटमेंट देने में भी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके दो पर्सन में जो मैंने कहा स्मॉल परसेंटेज के लिए जिनके थर्ड पार्टी है, वो 2 पर्सन में जगल कर रहे थे आप दोनों में। ठीक है। उनको लग रहा था बहुत सारे चॉइसेस हैं मेरे पास, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे क्या ज़रूरत है किसी एक पर्सन से कमिटमेंट करने की। तो ये उनकी सोच थी। उनको थोड़ा ना अलोन टाइम भी उनको पसंद है। उनको मैं बोलूँगी उनको प्लेजर बहुत पसंद है लाइफ में। जो प्लेजर इन द मीन्स, मैंने पहले आपको कहा था उनको फूड पसंद है, कुछ लोग के लिए ड्रिंक करना उनको पसंद है। ठीक है। तो उनको लाइफ में प्लेजर चाहिए। ठीक है। तो वो उसमें फंस गए थे, आपको पीछे छोड़ दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया, सिर्फ मनी पे फोकस करना, फिर पार्टी करना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत लिफ्ट आउट फील हुआ है। वो बिज़ी रहते थे, मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप डे ड्रीमिंग करते रहते थे उनके बारे में, उनको मिस करते रहते थे। तो यही प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे टाइम का इशू लग रहा है कि वो टाइम नहीं देते थे आपको। ठीक है। और जो थर्ड पार्टी में है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बिहेव आपसे किया ऐसा कि एकदम से चले गए किसी और पर्सन के साथ और आपको बाद में पता चला हो। ठीक है। तो आप हर्ट हुए हो बहुत। कंप्लीशन इन रिवर्स। प्रोजेक्शंस। कुछ लोग के लिए ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है। आप दोनों को ये समझना चाहिए कि आप दूसरे इंसान में जो भी गलती देखते हो, वो गलती आप खुद ही, वो कहीं ना कहीं आपकी खुद की ही चीज़ें होती है जो आप दूसरों में देखते हो। तो आप दोनों में ऐसा ही है। ठीक है। कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ट्रिगर करते हो, आप दोनों की कुछ चीज़ें एक दूसरे को ट्रिगर करती है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है। तो वो जो चीज़ें करते हैं आपको पसंद नहीं आते, और आप कुछ चीज़ें करते हो उनको पसंद नहीं आते। ठीक है। तो ये लग रहा है आप दोनों का। तो एक दूसरे में फॉल्ट मत देखिए, अच्छी चीज़ें देखिए रिलेशन में, जो कि आपके रिलेशन में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के फॉल्ट्स ज़्यादा देखते हो, कमियां ज़्यादा ढूंढते हो, और अच्छा ही कम देखते हो। ठीक है। जो कि इस रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो कंप्लीशन इन रिवर्स आया है। कम कंप्लीशन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वो पर्सन जो कि आप दोनों का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों साथ में रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंपैटिबल मुझे लग रहा है आप दोनों हो, लेकिन वो पर्सन कहीं ना कहीं इसको मतलब एक स्टॉप लगा दिया जैसे, मतलब उनको पता है आप दोनों में पोटेंशियल है, आप दोनों साथ में, लेकिन उनको टाइम चाहिए। ठीक है। वो अभी, मैं सच बताऊँ तो वो अभी अपने सिंगल रहना उनको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है। वो सोच रहे हैं कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, मैं आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। ठीक है। तो वो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन नॉट नाउ।
ठीक है, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं आपके साथ फैमिली बनाना, लेकिन अभी नहीं, उनको टाइम चाहिए, उनको और इन्जॉय करना है लाइफ। ठीक है, यहाँ पे है मैच्योरिटी। तो देखिए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपके पर्सन को ही बहुत मैच्योर होना, ज़्यादा मैच्योर होना पड़ेगा। ठीक है, उनको लाइफ के असली मायने उनको पता करना पड़ेगा कि उनको प्लेजर में उनको हैप्पीनेस मिलती है या लव में। ठीक है, तो ये चीज़ें उनको पता करना होगा। आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, आपने बहुत कोशिश की, लेकिन उनको खुद से समझना पड़ेगा। ठीक है, उनको कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे पता नहीं लग रहा है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे है क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो मेरे व्यूअर्स। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो पास्ट के बारे में, सोच के आपकी यहाँ पे मैंने 7 ऑफ कप्स भी देखा, जो कि मुझे लगा आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत सोचते हो इस पर्सन के बारे में, और जितना आप सोचोगे उतना कहीं ना कहीं जितना आप सोचोगे वो उतना आपसे दूर जाता जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा मत सोचिए, डिवाइन्स पे छोड़ दीजिए। जो अच्छा, मतलब जो आपकी किस्मत में है तो वो आपको मिलेगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ज़्यादा मत सोचिए इस पर्सन में, ज़्यादा मतलब उनमें ही बस नहीं रहिए। आपके पास, मुझे लग रहा है आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आप एक्सप्लोर करिए। आप भी वो जैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप भी करो। ठीक है, तो मैं और एक कार्ड्स निकालूंगी यहाँ पे, द फूल। तो हाँ, वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपकी तरफ एक बातें करेंगे। ठीक है, उनके लिए ना एक ये कमिटमेंट एक रिस्क की तरह उन्हें लग रहा है कि कमिटमेंट देना एक रिस्क की तरह है, कि उनको बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। उनको डर है कहीं ना कहीं कमिटमेंट से। आपके पर्सन कमिटमेंट फोबिक है। ठीक है, तो उनको फिर भी वो, तो जैसे मैं बोल रही थी कि आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेंगे। ठीक है, आपकी तरफ एक्शन लेंगे। अभी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी यहाँ पे, मैसेजेस। आई नेवर फेल दिस वे बिफोर। तो उनको आपके साथ जैसा फील होता है, किसी के साथ कभी नहीं फील हुआ। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। वो हर जगह आपको ढूंढते हैं। सम पीपल वांट टू सेपरेट अस। तो हो सकता है कुछ लोग आप लोगों को अलग करना चाहते हैं, उनको ये बात पता है। आई हैव टू चेंज माई सिचुएशन बिफोर आई कम बैक। तो सिचुएशन मतलब उनका करियर है। ठीक है, तो वो जो भी करना चाहते हैं वो करके आपकी तरफ वापस आएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ लाइक करना, नीचे कमेंट करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बाय, लव यू। हे पायल 3, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आपने द सन कार्ड चूज़ किया है तो मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। फर्स्ट आई विल चैनल सम मैसेज, देन आई विल टेल फुल कार्ड्स। ओके, सो मुझे लग रहा है आपके पर्सन बहुत शाई है। ठीक है, इंट्रोवर्ट है। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो। ठीक है, वो इंट्रोवर्ट है, तो आप दोनों थोड़ा ऑपोजिट है। ठीक है, उनको जो एल्डर लोग हैं उनके साथ उनको टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद है। वो उनसे ज़्यादा एडवाइस लेते हैं। ठीक है, उनको बच्चे भी बहुत पसंद है। उनको नेचर में घूमना पसंद है। उनका नेम अगर मैं बताऊँ, उनका नेम स्टार्ट हो सकता है LBQPSJ। ठीक है, इस नेम से, मतलब इस लेटर से उनका नेम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, सो और हो सकता है उनका कोई उनके घर में उनके बहुत सारे कज़िन्स हो सकते हैं, उनके बहुत सारे सिबलिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, जॉइंट फैमिली मुझे लग रहा है उनका।
आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनकी वो जॉइंट फैमिली से है। बहुत स्पिरिचुअल भी है, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल है। ठीक है, अभी मैं कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे। डेथ, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, नाइन ऑफ swords, एंड 8 ऑफ swords। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स हैं। मुझे साइंस अगर बताऊँ यहाँ पे, एयर साइन हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है, आपके पर्सन हो सकते हैं। तो आपके पर्सन जो है वो अभी बहुत स्टक है, बहुत परेशान है, बहुत एंजाइटी में है, ठीक है। उनको खुशी चाहिए लाइफ में, लेकिन उनको नहीं मिल रही है। उनको ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन हो सकता है, उनको लगता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है आपके पर्सन थोड़ा थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। वो आई मीन थर्ड पार्टी में वो हो सकते हैं, थोड़ा नहीं, थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। कुछ सीक्रेट्स हैं यहाँ पे जो दैट विल कम टू लाइट, ओके, वो सामने आएगा, आपके सामने आएगा। द सन का कार्ड है, तो जो भी कोई भी अगर सीक्रेट है तो इट विल कम आउट। अगर आपको कुछ भी जानना है इस पर्सन के बारे में, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जिस वजह से उनका अवेकनिंग चल रहा है। वो बहुत उनको और भी बहुत सारे उनको डिवाइन्स की तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं स्टक है, बहुत स्टक फील मुझे लग रहा है, बहुत स्टक है। हो सकता है फैमिली में कुछ उनके हो सकता है कुछ सेरेमनी, कुछ शादी वगैरह ये सब चल रहा हो, तो इसी वजह से हो सकता है बहुत स्ट्रेस भी ले रहे हो और बहुत बिजी भी है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन इंट्रोवर्ट भी है, तो हो सकता है उनको बहुत हेवी फील कर रहे हो, अभी वो खुश नहीं है। आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है आप दोनों में हो सकता है वो इंसान आपसे कुछ मतलब आप दोनों में कुछ फाइटिंग मुझे नहीं दिख रही कि आप दोनों में कुछ फाइटिंग हुआ है। ऐसे ही बात करना बंद हो गया और ये हुआ इसी वजह से वो बहुत सैड है, डिप्रेस्ड है, ठीक है, बहुत डिप्रेस्ड है। रीज़न कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, ठीक है, आप नहीं हो, मुझे लग रहा है आप नहीं हो उनकी सैड होने का रीज़न। उनका रीज़न कोई और है जिसकी वजह से वो सैड है। वो चाहते हैं इस एनर्जी से निकलना, इस सैड एनर्जी से निकलना। और मुझे ये वाइब मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा है कि उनका मतलब पूरा फोकस अभी किसी और चीज़ में है, किसी और पर्सन में, या हो सकता है जिनके और पर्सन नहीं है किसी और चीज़ में उनका पूरा फोकस है। यहाँ पे आप बहुत सैड हो, आप बहुत सोच रहे हो, आप स्टक फील कर रहे हो, लेकिन उनका फोकस कहीं और पे है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, उनका फोकस कहीं और पे है, किसी और पे या किसी और सिचुएशन में हो सकता है। बिज़ी हो किसी चीज़ में तो वो हो सकता है, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी में स्टक हो, इसी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। आई विल पुल सम मोर कार्ड्स, ओके, देखते हैं। स्ट्रेंथ, ईगो भी है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप बहुत स्ट्रेंथ
आपके अंदर है, आप बहुत पेशेंसली उनका वेट कर रहे हो, और वो है कि उनका पता नहीं, उनका अभी फोकस किसी और पे है, ठीक है, किसी और चीज़ पे है। 2 ऑफ वंस देखिए, तो कंफ्यूज्ड है, किसे चूज़ करना है, क्या करना है, सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ईगो भी है, बात करना चाहते हैं तो ईगो आ जाते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है उनकी लाइफ में। मुझे लग रहा है कि अगर आपसे, आपके साथ उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ नहीं हुआ है, तो किसी फैमिली के साथ या किसी पर्सन के साथ उनको कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिस वजह से वो बहुत परेशान है। अगर आपको पता है आपके साथ नहीं हुआ है कुछ, तो किसी और लोगों के साथ कुछ हुआ होगा। यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स, तो जैसे मैंने बताया, देखिए यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, आपको पेन में छोड़ के। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो 2 ऑफ कप्स भी है। सो इमोशंस है, ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट फॉर प्रेजेंट, मुझे लग रहा है दिस विल कमिंग इन द फ्यूचर, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। अभी मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी। यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग इन रिवर्स, अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों में, बहुत सीक्रेट्स है दोनों को ही, बहुत ज़्यादा दोनों में, आप दोनों खुल के बातें नहीं करते हो। कम्युनिकेशन गैप है, यहाँ पे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इन रिवर्स है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप दोनों का ट्विन फ्लेम आप दोनों हो सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड दिखा, सो हो सकता है। देखिए यहाँ पे सेलिब्रेशन इन रिवर्स, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया था, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही मुझे लग रहा है, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, तो ये एक आप दोनों के बीच में एक रिपीटेड साइकिल चल रहा है, ठीक है, जो सेम चीज़ें उनकी आपकी लाइफ में आना। मुझे ये लग रहा है ये पार्टनर आपसे बात करते हैं, फिर नहीं करते, 2-3 महीने तक चले जाते हैं कहीं पे, फिर आप परेशान हो जाते हो, सोचते रहते हो क्या चल रहा है। ये मतलब आपको एक तरह से स्टक करके रखा हुआ है इन्होंने, मतलब आप बहुत परेशान हो रहे हो, आपकी आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आप समझो बात को, आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो आप थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये एक मुझे लग रहा है आप दोनों में एक साइकिल है, जो साइकिल कंप्लीट होगा, देन एक नई पॉजिटिव स्टार्ट हो सकती है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है, एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, न्यू विजन। तो देखिए एक ये जब साइकिल कंप्लीट होगा, एक कार्मिक साइकिल चल रहा है जो कंप्लीट होगा, कंप्लीशन के बाद फिर वो एक न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। आपको एक न्यू तरीके से लाइफ को देखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको इस पर्सन में स्टक नहीं होना है, क्योंकि आप डिप्रेशन स्टेज में ऐसे आप बहुत परेशान हो, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। तो ये सोचेंगे आपकी तरफ आने के लिए, तो अभी उनको टाइम लगेगा। और ये जो भी हो रहा है, मुझे यहाँ पे लग रहा है ये डिवाइन्स की तरफ से है। जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो ही करा रहे हैं ये सब। तो जो भी है आप दोनों के अच्छे के लिए है। यहाँ पे है अवेयरनेस इन रिवर्स, तो देखिए अवेयरनेस का रिवर्स में आना, ये मतलब होता है कि आप दोनों उनको उनको और मतलब जैसे मैंने कहा कि अवेकनिंग चल रहा है, उनको समझने की ज़रूरत है कि ये बहुत आप दोनों का मीनिंगफुल कनेक्शन है। वो जब तक नहीं समझेंगे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है डियर, आप नहीं कर सकते कुछ भी, आप फोर्सफुली उनको नहीं समझा सकते। आपका मतलब आप
सोच के ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनको उनके टाइम अकेले कुछ छोड़ दीजिए, वो खुद आपके पास आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए द आउटसाइडर। तो यहाँ पे 3 बार कंफर्मेशन हो गया है। यहाँ पे है द आउटसाइडर, यहाँ पे है ये भी एक 3 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। तो कहीं ना कहीं बाहर के लोगों की या किसी एक पर्सन की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आप दोनों के रिलेशन में। आप दोनों में जो भी हो रहा है ये पर्सन के थर्ड पर्सन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन जब तक नहीं जाएगा आपकी लाइफ से तो नथिंग विल बी, आप दोनों के बीच में कुछ भी ठीक ठाक नहीं होगा, ठीक है। आप ये समझ लो। तो मैं देखती हूँ मैसेजेस क्या आते हैं यहाँ पे। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे। यहाँ पे है आई एम क्रेजी इन लव विथ यू। दे आर सेइंग दैट दे आर क्रेजी इन लव विथ यू, ठीक है। आई जस्ट नीड सम मोर टाइम। तो उनको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा कि टाइम उनको चाहिए। अगर आप उनको कॉल मैसेज कर रहे हो तो मत करिए प्लीज़, क्योंकि उनको टाइम दीजिए, वो खुद आएंगे। आई कांट लेट यू गो, तो वो आपको लेट गो नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर आप दोनों का ट्विन फ्लेम या कनेक्शन है तो नो वन कैन सेपरेट यू, ठीक है। ये बात आप जान लीजिए। तो कोई भी आउटसाइडर हो, कोई भी हो, दे कांट डू एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे है यू मेक मी रियलाइज़ आई एम वर्दी ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। तो आपने इनको बहुत केयर किया। मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर करते हो इस पर्सन से, ठीक है। तो ये थी, तो उनको इस बात का पता है, वो अप्रिशिएट भी करते हैं इस बात को, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। बाय, लव यू।